नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने 8 पार्ट तक देख लिया था जो हमारे मध्य प्रदेश की टेस्ट सीरीज चल रही है, एमपीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 110 टोटल टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो उसमें से हमने 8 कर लिया था। आज हमारा 9वां जो है पार्ट है। इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जिसमें परिवहन, संचार और खेल से संबंधित कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि ग्वालियर गजट का संपादन किसने किया था। ग्वालियर गजट का संपादन किसने किया था। ठीक है, तो ग्वालियर गजट का जो संपादन किया था वो किया था मुंशी लक्ष्मण दास ने। किसने किया था? मुंशी लक्ष्मण दास ने क्या किया था? ग्वालियर गजट का संपादन किया था। गजट मतलब होता है क्या? अखबार। गजट का मतलब क्या होता है? अखबार होता है। ठीक है, तो इसका संपादन जो है मुंशी लक्ष्मण दास ने किया था। और ये कब से किया था भाई? कब किया था? ये 1853 में किया था। कब किया था? 1853 में किया था। किसने? मुंशी लक्ष्मण दास ने। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, ये देखो, यहाँ पर अखबार क्यों नहीं लिखा गया, मेरी बात को ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ पर ग्वालियर गजट लिखा गया है। एक आता है ग्वालियर गजट और एक आता है ग्वालियर अखबार। तो दोनों चीज़ को समझ लेना आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं दो से तीन चीज़ समझा देता हूँ। देखो, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? ग्वालियर अखबार सबसे पहला क्या हुआ था? ग्वालियर अखबार हमारे मध्य प्रदेश में छपा था। ग्वालियर सॉरी ठीक है, ग्वालियर अखबार सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर अखबार जो है समाचार पत्र छपा। ये जो समाचार पत्र है ये 1840 में छपा था। कब छपा था भाई? 1840 से शुरू हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में, लेकिन 1840 में ये ग्वालियर अखबार आया तो इसका जो है यहाँ संपादन का काम शुरू तो हुआ, लेकिन ये जो था ये था क्या? आपका उर्दू था। ये उर्दू अखबार था। कैसा समाचार पत्र था ये उर्दू में था। अब हम बात करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में पहला जो था हिंदी अखबार, जो कि आपसे क्वेश्चन आता है, हिंदी अखबार कौन सा था? तो हिंदी अखबार की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो वो था आपका मालवा अखबार। क्या था भाई? मालवा। ठीक है, मालवा अखबार था। याद रहेगा आप लोगों को, मालवा अखबार जो है हमारा ये पहला अखबार था। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। अगर अब वो आपसे उर्दू भाषा में पूछ लें तो क्या है आपका? ग्वालियर अखबार, जो कि 1840 में प्रकाशित हुआ था। मालवा अखबार की अगर हम बात करें तो मालवा अखबार हुआ था 1848 में। कब हुआ था? 1848 में हुआ था। क्लियर है यहाँ पर? समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ये जो मालवा अखबार है, क्या किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मालवा अखबार की। तो मालवा अखबार जो है उसे किसने किया था प्रकाशित? हाँ, खैराती लाल ने किया था। किसने किया था? खैराती लाल ने किया था, जो कि उर्दू में था। अगर हम बात करें हिंदी की, जो हिंदी का जो मालवा अखबार है इसे किसने प्रकाशित किया था? तो ये पंडित प्रेमनारायण जो हैं इन्होंने किया था मालवा अखबार का प्रकाशन। क्लियर है यहाँ पर? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। मध्य प्रदेश में पीटीआई यूएनआई तथा वार्ता के कार्यालय स्थित है। ठीक है, ये जो है आपका ये समाचार एजेंसियां हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समाचार एजेंसियां हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में पीटीआई यूएनआई तथा वार्ता के जो कार्यालय है या मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये आपका कहाँ है? भोपाल में है। कहाँ पर है भाई? इनका मुख्यालय भोपाल में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वीर संतरी का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? वीर संतरी का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो ये किया जाता है बुरहानपुर जिले से। कहाँ से किया जाता है? बुरहानपुर जिले से वीर संतरी जो पत्रिका है इसका क्या किया जाता है? प्रकाशन किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आजाद हिंद रेडियो आज़ादी के किस संघर्ष की वर्षगांठ मनाने हेतु शुरू किया गया? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में क्या हुआ है कि आज़ाद हिंद जो रेडियो चालू किया गया था, ठीक है, जो कि आज़ादी के किस वर्षगांठ को मनाने के लिए
तो ये किस वर्ष को हिंद जो आज़ाद हिंद फौज है उसके संघर्ष को क्या करने के लिए, उसके संघर्ष की वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ाद हिंद रेडियो की क्या की गई थी, शुरुआत की गई। ठीक है, अब यहीं पर बात आती है कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो किसने किया था। तो ध्यान रहे आप लोग को कि आज़ाद हिंद फौज आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, और अगर हम बात करें आज़ाद हिंद सरकार की, तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो किया था वो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आज़ाद हिंद सरकार की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, और आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो वो कौन, रास बिहारी बोस। क्लियर है, ध्यान रखना दोनों मैंने आपको बता दिया जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वीणा का प्रकाशन कहां से किया जाता है। वीणा का प्रकाशन कहां से किया जाता है। ये वीणा क्या है, आपकी एक पत्रिका है। ठीक है, क्या है, ये पत्रिका है। इसका प्रकाशन कहां से होता है भाई, ये होता है इंदौर से। कहां से होता है इसका प्रकाशन, इंदौर से किया जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कर्मवीर कहां से प्रकाशित किया जाता है। जो कर्मवीर पत्रिका है इसका प्रकाशन जो है किसने किया था भाई, आप लोग को मालूम होना चाहिए। मैंने इससे पहले भी आप लोग को वीडियो में बताया हूं, माखनलाल चतुर्वेदी। किसने किया था भाई, माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। लेकिन फर्स्ट में क्या हुआ था कि माखनलाल चतुर्वेदी ने जब किया था तो ये कहां से किया था, इन्होंने खंडवा से किया था। कहां से किया था, खंडवा से इन्होंने क्या किया था, इसका प्रकाशन किया था। लेकिन ये जो अभी प्रकाशित होता है ये कहां से होता है भाई, ये होता है आपके जबलपुर से। कहां से होता है भाई प्रकाशित, जबलपुर से इसका प्रकाशन होता है। चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 7 में, प्रथम हिंदी दैनिक नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था। प्रथम हिंदी दैनिक नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1939 में। कब किया गया था भाई, वर्ष 1939 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से मध्य प्रदेश की किसी महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे क्या दिया गया है, अर्जुन अवार्ड और साथ में विक्रम अवार्ड दोनों प्रदान किया गया है। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा और विक्रम अवार्ड जो दिया जाता है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखना आप लोग, क्लियर है। और ये दोनों अवार्ड जो है सीनियर खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं, सीनियर खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर नाम किसका है, राजेश ढोलकिया है, बिंदेश्वरी है गोयल, ठीक है, बिंदेश्वरी गोयल है, संध्या अग्रवाल है और मिताली राज है। तो ये किसको दिया गया भाई, हमारे मध्य प्रदेश की जो बहुत ज़्यादा चर्चित जो रही हैं खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, वो कौन है, हाँ संध्या अग्रवाल। वो कौन रही है भाई, संध्या अग्रवाल रही है, जिन्हें क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश से विक्रम अवार्ड और कहाँ से, भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। ये मध्य प्रदेश से है एकमात्र, कौन, संध्या अग्रवाल, जो कि भारतीय टीम की कप्तान भी बनी है। कहाँ की, भारतीय टीम की क्या बनी है, ये कप्तान भी बनी है। कौन, संध्या अग्रवाल। समझ में आ गया अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 9 में। देखिए क्या है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो मध्य प्रदेश का प्रथम अंग्रेजी अखबार जो था वो कौन सा था, जबलपुर समाचार था। क्या था भाई, जबलपुर समाचार था, जिसका प्रकाशन 1883 में हुआ था। कहाँ से, जबलपुर से। 1883 में क्या हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से, वो भी जबलपुर से ही हुआ था। कहाँ से हुआ था भाई, जबलपुर से हुआ था। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। मैंने भी आप लोग को बता दिया हिंदी का कहाँ से हुआ था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखें आप लोग, मध्य प्रदेश का प्रथम भू उपग्रह संचार निर्देशन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है भाई, गुना में किया गया है। कहाँ किया गया है, गुना में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बिंद का पहला समाचार पत्र है, तो वो क्या है भाई, वो है भारत वार्ता। क्या है, वो है भारत वार्ता, जो कि बिंद बोले तो क्या, ये जो भारत वार्ता है ये रीवा से प्रकाशन हुआ है इसका। कहाँ से, रीवा से प्रकाशन होता है। क्लियर है। हाँ, ये बिंद का था, बिंद बोले तो आपका रीवा अंचल आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? ध्यान रखना, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र की बात कर रहा है। तो ये कौन सा भाई? अभी मैंने आपको बताया था, कौन सा भाई? मालवा अखबार। क्या था आपका? हिंदी में समाचार जो शुरू हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में, वो क्या था आपका? मालवा अखबार था। क्लियर हो गया? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? संध्या अग्रवाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ है? किस जिले में हुआ था? तो ये किस जिले में हुआ था भाई? इनका जो जन्म है ये हुआ था इंदौर में। कहाँ हुआ था भाई? इंदौर में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। राजेश्वरी ढोलकिया किस खेल से संबंधित है? राजेश्वरी ढोलकिया जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट से। किससे है भाई? क्रिकेट से। संध्या अग्रवाल भी कैसे है? क्रिकेट से। राजेश ढोलकिया भी किससे है? क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 15। मध्य प्रदेश में मलखम्ब अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये की गई है भाई उज्जैन में। कहाँ की गई है? उज्जैन में क्या किया गया है? मलखम्ब अकादमी की स्थापना की गई है। और मलखम्ब जो है हमारे मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय खेल है। मलखम्ब क्या है हमारे मध्य प्रदेश का? राजकीय खेल है। राजकीय क्या है? खेल है, सॉरी राजकीय। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जीवाजी प्रताप अखबार का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? जीवाजी प्रताप अखबार का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1905 में। कब किया गया था भाई? 1905 में। भारत का प्रथम आदिवासी संचार शोध कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? झाबुआ में। कहाँ पर किया गया है? झाबुआ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश में डाक तार परिमंडल का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था अप्रैल 1962 में। कब किया गया था? अप्रैल 1962 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे बोलो तो क्या आपका? हाँ, राजकीय मार्ग, राजमार्ग जिसको वो अपन बोले, क्या बोले अपन इसको? राजमार्ग बोल रहे हैं अपन। राजकीय मार्ग या राजमार्ग बोलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा है सबसे बड़ा? ठीक है, सबसे बड़ा। तो वो सबसे बड़ा कौन सा है भाई? है आपका, हाँ, स्टेट हाईवे। क्या है आपका? स्टेट हाईवे 19 है, जो कि जेतपुर से छिंदवाड़ा के बीच है। जेतपुर से कहाँ तक है? जेतपुर से छिंदवाड़ा के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है भाई? 743 किलोमीटर। 743 किलोमीटर है स्टेट हाईवे की लंबाई, जो कि सबसे बड़ा है, स्टेट हाईवे 19। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20। देश का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है भाई? ये किया गया है आपके भोपाल में। कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है आपका? मलखम्ब है। क्या है? मलखम्ब है। ठीक है, मलखम्ब अकादमी कहाँ है आपके? उज्जैन में है। मलखम्ब अकादमी कहाँ है? उज्जैन में। ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22। मध्य प्रदेश में प्रतिरक्षा विभाग का हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया है? प्रतिरक्षा विभाग का हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपके ग्वालियर में। कहाँ पर किया गया है? ग्वालियर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस हवाई अड्डे को दुमना हवाई अड्डा भी कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? दुमना हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है आपका जबलपुर का हवाई अड्डा। कौन सा है भाई? जबलपुर का क्या हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है? दुमना हवाई अड्डा। किस नाम से? दुमना हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 24। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आने वाली सड़कें राज्य में कहाँ से गुजरती है? हमारे मध्य प्रदेश में जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ठीक है, जो 4 बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है, जो भारत सरकार के द्वारा ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाई गई है, तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जो जिला है, ठीक है, वहाँ से सड़कें गुजरती है? तो हमारे मध्य प्रदेश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आने वाली सड़कों में कहीं से भी सड़कें नहीं गुजरती हैं। ठीक है, तो न भोपाल, न इंदौर, न ग्वालियर। हमारा आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। कहीं से कहीं तक हमारे मध्य प्रदेश में जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई है,
ठीक है, जो 4 बड़े शहरों को जोड़ती है पूरे भारत को, ठीक है, वहाँ वो जो सड़क है वो हमारे मध्य प्रदेश से जाती ही नहीं है, ध्यान रहे आप लोग को। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 25 में आते हैं। खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1981 में। कब की गई थी? 1981 में। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1957 में। कब की गई भाई? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश के किस शहर में ऑटोमेटिक एवं कंप्यूटरीकृत ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया भाई? ये किया गया है आपके इंदौर में। कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन 28 में। मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत, मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत कौन सा शहर नहीं आता? ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे जोन भी है, पश्चिम रेलवे जोन भी है, ठीक है, पूर्वी रेलवे जोन भी है। तो मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है आपके मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत कौन सा शहर नहीं आता? ध्यान रहे आप लोग को कि आपका ग्वालियर भी आता है मध्य रेलवे जोन में, जबलपुर भी आता है, रीवा भी आता है, लेकिन क्या नहीं आता आपका? रतलाम नहीं आता। रतलाम जो आता है वो कहाँ आता है? पश्चिमी रेलवे जोन में आता है। रतलाम कहाँ में आता है भाई? पश्चिमी रेलवे जोन में आता है। ध्यान रहे आपको, कौन सा? पश्चिमी रेलवे जोन में, पश्चिमी रेलवे जोन में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आए 29 में। गुना मक्सी रेलमार्ग, गुना मक्सी रेलमार्ग मध्य प्रदेश के किस जोन में आता है? गुना मक्सी जो रेलमार्ग है वो मध्य प्रदेश के किस जोन में आता है? तो ये आता है क्या आपके? पश्चिमी रेलवे जोन में। किस में आता है भाई? पश्चिमी रेलवे जोन में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय किस स्थान पर है? मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो ये है आपका जबलपुर में। कहाँ पर है भाई? जबलपुर में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल हवाई सेवा से जुड़ा हुआ है? ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है यहाँ पर जो कि किससे जुड़ा हुआ है? आपके हवाई सेवा से जुड़ा हुआ है, मतलब जहाँ पर हवाई अड्डा है, तो वो है आपका क्या? खजुराहो। वो क्या है आपका? खजुराहो है, जहाँ पर क्या है? हाँ, हवाई अड्डा देखने को हमें मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई थी? तो ये कब की गई थी भाई? 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में की गई थी। और ये जो है आपका, ये कहाँ पर है आपके? भोपाल में की गई है। कहाँ पर? भोपाल में ये विश्वविद्यालय है, पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 33, जबलपुर में किस या किन संस्था के मुख्यालय हैं? ठीक है, तो जबलपुर में देखिए मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का भी मुख्यालय कहाँ पर आपके? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन अभी पढ़ा हमने, कहाँ पर है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन ये भी कहाँ पर है आपके? जबलपुर में। तो ये यहाँ क्या आएगा अपना आंसर? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 34 में। माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये कहाँ की गई भाई? ये की गई है आपके भोपाल में। कहाँ की गई है? भोपाल में की गई है। ध्यान रखना, अगर वो पूछ ले आपसे माधवराव सप्रे जो है किससे संबंधित है, तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। किससे भाई? पत्रकारिता से ये व्यक्ति संबंधित है, माधवराव सप्रे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 35, माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से किया था भाई? तो ये कहाँ से किया था? मैंने आपको बताया, खंडवा से। कहाँ से किया था भाई? खंडवा से किया था। क्वेश्चन नंबर 36, किस भारतीय खिलाड़ी का जन्म इंदौर में हुआ है? किस भारतीय खिलाड़ी का जन्म इंदौर में हुआ था? ध्यान रखना, किसका जन्म हुआ है भाई? राहुल द्रविड़ का जन्म कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह किस नगर से संबंधित है? प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह किस नगर से संबंधित है? तो ये कहाँ से है भाई? ये ग्वालियर से संबंधित है। कहाँ से है भाई? ग्वालियर से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, न्यू मध्य प्रदेश विमेंस हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? जो वुमेन्स हॉकी एसोसिएशन बनाया गया है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो
तो ये कहाँ पर है भाई, ये आपके भोपाल में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, भोपाल में है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 39 में। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थापित है? तो ये कहाँ पर है, एकमात्र आपका ग्वालियर में स्थापित है। कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थापित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रथम खेल नीति कब घोषित की? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रथम खेल नीति कब घोषित की गई है? तो ये की गई थी कब, 1989 में। 1989 में की गई। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 41 में। मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 1941 में। कब की गई थी भाई, 1941 में की गई थी। जो होलकर क्रिकेट एसोसिएशन है ये कहाँ पर आपका, इंदौर में, इंदौर में की गई थी। कहाँ पर, इंदौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 42। मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना, मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ हुई है भाई, हमने अभी देखा था। कहाँ पर, जबलपुर में। कहाँ पर है भाई इसका मुख्यालय, जबलपुर में। तो यहीं पर है क्या आपका टेबल टेनिस एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। कहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है? कहाँ पर क्या किया गया है भाई, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो ये है आपका कहाँ पर किया गया है, आपके भोपाल में। कहाँ पर किया गया है भाई, भोपाल में क्या किया गया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44। मध्य प्रदेश में नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में नेहरू स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है आपका, वो है आपके इंदौर में। कहाँ पर है भाई, इंदौर में स्थापित किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है भाई, खेल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, खेल से संबंधित है, विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है। हाँ, जो कि किसको दिया जाता है, हाँ कोच को दिया जाता है। किसको, कोच बोले तो क्या, प्रशिक्षकों को दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। ध्यान रखना, खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है किसको, कोच को दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। मध्य प्रदेश में क्रिकेट के पहले क्लब पारसी क्रिकेट क्लब, जो सबसे पहला जो क्रिकेट क्लब था वो कौन सा था, पारसी क्रिकेट क्लब था, की स्थापना 1890 में। कब, 1890 में कहाँ की गई थी, हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये कहाँ की गई थी भाई, ये की गई थी आपके इंदौर में। कहाँ की गई थी, इंदौर में की गई थी। किसकी स्थापना, पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 47 में। ऋषिकेश कानितकर किस खेल के खिलाड़ी हैं? ऋषिकेश कानितकर किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये किसके खिलाड़ी है भाई, ये है आपके क्रिकेट के। किसके खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 48। मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी किस वर्ष स्थापित की गई? मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी किस वर्ष स्थापित की गई? ये कब की गई भाई, 2006 में की गई। कब की गई, 2006 में की गई। क्वेश्चन नंबर 49। मध्य प्रदेश में वेट लिफ्टिंग एकेडमी कहाँ पर खोला जाना प्रस्तावित है? जो वेट लिफ्टिंग एकेडमी है वह कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? तो ये कहाँ खोली जाएगी भाई, ये जबलपुर में खोली जाएगी। कहाँ खोली जाएगी, जबलपुर में खोली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। रीता जैन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? रीता जैन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो ये किससे संबंधित खिलाड़ी है भाई, ये है आपके टेबल टेनिस से। किससे संबंधित है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे दोस्तों। ठीक है। देखिए क्या है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था तो थोड़ा सा क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और मैं आप लोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो हमारा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है। ठीक है, इसलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि आप लोग को से ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछ करके मैं ही आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी अगर बता देता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत अच्छी और बहुत कम समय में हो जाएगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर और बहुत शानदार तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।